सर जब भी कंपनी का कोई ऑर्डर मिलता है तो हम पहले ही इसके एनालाइज करते हैं कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे सालों लग जाएंगे, और आज भी तरफ देती है तो इसके पास तो उधार लगा ही रहेगा ना। छोटा स्टाफ है, खर्चे कंपनी के बहुत कम है, एक्सपेंस बहुत कम है कंपनी का, इसलिए कंपनी प्रॉफिट में रहती है। और आगे जाकर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, उससे करीब करीब 49% नीचे गिरा पड़ा है, तो ये भी आपको समझ कर चलना ना। तो शुरुआती तौर पर जो शेयर होते हैं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की, और इसके बारे में जानेंगे कि एक बड़े विशेषज्ञ जो हैं, मार्केट के एक्सपर्ट जो हैं, गौरंग साहा क्या कह रहे हैं, और इसके डिविडेंड की क्या डेट आई है, रिकॉर्ड डेट आई है, उसके बारे में भी जानेंगे। और आपको पता है कि भारतीय रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कौन करता है, IRFC करता है, और भारत के अंदर आधुनिकीकरण बढ़ता जाएगा रेलवे के अंदर, तो इस कंपनी की भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, ये मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसको देखेंगे। और एक पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है IRFC के लिए, क्योंकि ये गैर रेलवे ऋण के द्वारा भी चीज़ें देख रहा है, यानी कि रेलवे को जो ऋण देता है ना, उससे अलग भी तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऋण की सुविधाओं को देख रहा है। तो उस बारे में भी आज हम चीज़ों को समझेंगे। तो आज हम एक ही कंपनी का बारे में विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे और न्यूज़ बेस करेंगे। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे जो हमारे द्वारा इस कंपनी के अंदर चीज़ें करती जा रही हो। देखो, सबसे पहले अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 1,53,803 करोड़ का। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 118 रुपये करीब का चल रहा है। हाई कंपनी ने 229 रुपये करीब का लगा रखा है, और 108 रुपये का कंपनी का लो है। स्टॉक पी की बात करें तो 23.5 का है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 39.80 रुपये की है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें दिसंबर 2023 में कंपनी ने 6,737 करोड़ की सेल कर दी थी। 1,599 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में अगर हम देखें, कंपनी ने अपनी सेल्स को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो करीब 6,763 करोड़ की है, और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी थोड़ा सा ही बढ़ाया है, जो करीब 1,631 करोड़ का है। यानी कि कंपनी जो है अपनी सेल्स को भी साल दर साल बढ़ाई और अपने प्रॉफिट को भी साल दर साल इसने बढ़ाया, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, IRFC का जो शेयर है ना, अपने 52 सप्ताह के जो उच्चतम स्तर है उससे करीब करीब 49% नीचे गिरा पड़ा है। तो ये भी आपको समझ कर चलना ना। तो शुरुआती तौर पर जो शेयर होते हैं उसके ऊपर काफ़ी लोग जब भागता रहता है तो नज़रें चली जाती हैं, पर अभी अपने टॉप से 49% के करीब ये नीचे गिरा हुआ है। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो कंपनी के 40,396 करोड़ का रिजर्व है। उसके उधार की बात करें तो कंपनी का उधार करीब 4,03,111 करोड़ का है। देखो सर, ये जो इतना ज़्यादा इसके ऊपर उधार है, देखो आपको पता ही है रेलवे को फाइनेंस भी करती है, और रेलवे से इसका जो पैसा है, इसे काफ़ी पैसा भी लेना है, ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे कल मैंने आपके लिए REC लिमिटेड के ऊपर भी एनालाइज की थी, तो उसका भी अगर उधार आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो कंपनियां होती हैं ये फाइनेंस करती हैं, और इस तरह की कंपनियों के ऊपर उधार लगा ही रहता है, क्योंकि ये कंपनी आपको पता ही है भारतीय बाजार से और वैश्विक बाजारों से भी ये पैसा उधार लेकर ही उस पैसे को भारत रेलवे के तरफ देती है। तो इसके पास तो उधार लगा ही रहेगा ना। छोटा स्टाफ है, खर्चे कंपनी के बहुत कम है, एक्सपेंस बहुत कम है कंपनी का, इसलिए कंपनी प्रॉफिट में रहती है और आगा रहता है। और अगर हम इसके प्रमोटर की बात करें तो भैया प्रमोटर इसके अंदर 86.36% के प्रमोटर हैं, जो राष्ट्रपति है। FIs की बात करें तो 1.01% के हैं, जो कम हो रहे हैं। DIs की बात करें तो 1.24% के हैं। और देखने को ये मिला है कि अभी तक के अगर हम FIs की बात करें तो 1% से ज़्यादा नहीं, यानी कि 2% तक FIs नहीं पहुंचा इसके अंदर, और DIs भी इसके अंदर 3% से यानी कि 4% तक नहीं पहुंचा है। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर DIs 1.24% के हैं। पब्लिक की अगर हम बात करें तो करीब करीब पब्लिक इसके अंदर 11.40% की है।
तो इन स्थितियों को भी आप देख कर चलना। अच्छा, कैश फ्लो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2016 के बाद इस मार्च 2024 में इसका जो कैश फ्लो है ना पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम मार्च 2016 से देखें तो कंपनी ने अपने परिचालन यानी कि अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ भी चीज़ें नहीं डाली है, यानी कि जो कमाया है कुछ भी कंपनी में नहीं लगाया बल्कि उधारी लिया है। पर इस मार्च 2024 में हमें देखने के अच्छे नतीजे मिले। कंपनी ने करीब करीब अपनी कमाई से जो पैसा लगाया है 7,914 करोड़ रुपए का लगाया है, और करीब करीब कंपनी ने अपना जो उधार उतारा भी है, करीब करीब 8,046 करोड़ रुपए करीब का कंपनी ने उधार उतारा है। तो ये तो कंपनी के तो हो गया फंडामेंटल। अब देखेंगे कि बड़े विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्या क्या न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में एक चीज़ समझेंगे। पहले न्यूज़ समझेंगे कि कंपनी ने अपनी जो डिविडेंड की स्थितियां हैं उसकी रिकॉर्ड डेट 21 मार्च तक की दी है, और करीब करीब कितना डिविडेंड देगी इसकी घोषणा कंपनी जो है 17 मार्च को करेगी। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो रिकॉर्ड डेट हमें पहले पता लग गई जो 21 मार्च की है, पर 17 मार्च को हमें पता लगेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। और वित्त वर्ष 2024-25 का अगर हम चीज़ें देखें तो ये इसकी दूसरा अंतरिम डिविडेंड का इसने घोषणा करेगा। तो हमें देखना है कि 17 मार्च को कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, और रिकॉर्ड डेट हमें पता ही लग गई। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले अगर हम खरीदते हैं तो हमें उस डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। तो बड़े बड़े मार्केट के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं भैया, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट गौरंग शाह ने कहा कि IRFC एक सरकारी कंपनी है जो रेलवे सेक्टर में काम करती है। जब IRFC ने 2021 में IPO लॉन्च किया था तो उनकी सलाह थी कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जब आप रेलवे कंपनियों या रेलवे के शेयरों में निवेश कर रहे हो तो उनका मानना है कि करीब करीब 3 से 5 साल तक के आपको निवेशित रहना चाहिए, यानी कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेशित रहना चाहिए। तो ये तो गौरंग शाह जो है मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। और दूसरी तरफ अगर वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेलवे कंपनियों को ऑर्डर पूरा करने के लिए समय चाहिए होता है, और ये कंपनी के मुनाफे में दिखता है। तो सर, जब भी कंपनी का कोई ऑर्डर मिलता है तो हम पहले ही इसके एनालाइज करते हैं कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे सालों लग जाएंगे। और आज भी मार्केट एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है उसे पूरा करने में टाइम लगेगा, और फिर उसके वो मुनाफे में जुड़ेगा जब वो उसे पूरा करेगा, तो उसकी वो आय में हमें दिखता है। तीसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि IRFC एक मजबूत कंपनी है और इसकी बुनियाद मजबूत है। सरकार जिस तरह से भारतीय रेलवे में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है, उनको लगता है कि अच्छी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से भारत के अंदर रेलवे के ऊपर आपको पता ही है भैया, बिहार की तरफ रेलवे में अधिग्रहण जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि रेलवे की जो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेगी। और तीसरी तरफ उन्होंने अगर एक चीज़ और समझें तो उन्होंने बताया कि बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि सरकार रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन लाने, समर्पित माल ढुलाई गलियारों पर काफ़ी खर्च कर रही है। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखें तो उनका मानना है कि IRFC जैसी कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल है। जिस तरीके से रेलवे में काम हो रहा है तो उनको IRFC का भविष्य जो है ना उज्ज्वल लगता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको और बताऊं, एक न्यूज़ IRFC की एक और न्यूज़ निकल कर आई जहां सरकारी कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी आपको पता ही है, और अगर हम देखें तो YTD में करीब करीब 20% तक के ये गिर गया। क्या ये खरीदने लायक है? YT मतलब दिसंबर से मार्च के अभी तक के जो चल रहा है, इसमें करीब करीब कंपनी का जो शेयर है 20% तक के गिर गया है। क्या ये खरीदने लायक है? तो भैया कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो चीज़ें गिरे या उठे उससे अगर हम खरीदें तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं हो सकती। अभी गौरंग साहब बता रहे हैं कि दूर की अवधि की चीज़ों के साथ चीज़ें हो सकती हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि नवरत्न जो ये शेयर है जल्दी 140 रुपये तक भी जा सकता है। तो भैया ये न्यूज़ है, ये हमारी कोई भी इसके अंदर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि इस शेयर को हमें खरीदना है। तो ये भी आपको समझ कर चल। अच्छा, अब मैं जिस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो एक हफ्ते पहले आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। IRFC ने कहा था कि कंपनी का लक्ष्य रेलवे परियोजना से परे ऋण देकर मार्जिन में सुधार करना है। यानी कि जिस तरीके से भारतीय रेलवे को ये ऋण देता है उससे परे ये गैर रेलवे ऋण देकर अपने मार्जिन में सुधार करने की सोच रहा है। यानी कि रेलवे के साथ साथ अलग अलग तरीकों से ऋण देने की स्थितियों के साथ
IRFC ने एक हफ्ते पहले हमें बताया और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे से अलग होकर अपनी मार्जिन की स्थिति को बढ़ा रहा है और वो भी ऋण देकर। तो ये एक बेस्ट न्यूज़ हमारे लिए हो सकती है। दूसरी तरह अगर हम देखें तो भैया अधिकारियों ने कहा है कि नवरत्न सरकारी जो एक कंपनी है भारतीय रेलवे से जुड़ी मेट्रो परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचों के वित्तीय पोषण की संभावना तलाश कर रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो IRFC के CEO मनोज कुमार दुबे ने कहा IRFC भारतीय रेलवे को दिए गए ऋणों पर लगभग 40 आधार अंक कमाता है। यानी कि जो भी ये ऋण भारतीय रेलवे को देता है तो उसके अंदर लगभग ये 40 आधार अंक कमाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हालांकि कंपनी को गैर भारतीय रेलवे संस्थाओं को जो दिए गए ऋण का काफ़ी अधिक रिटर्न इसको मिलने की उम्मीद है, जो करीब 200 से 250 अंक आधार तक का भी हो सकता है। तो बड़ी ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो इसके हमें CEO बता रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे भी आप समझकर चलना। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट जब भी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उनको आवश्यकता होगी तो IRFC से संपर्क कर सकते हैं। तो यानी कि IRFC के पास काफ़ी पैसा है, वो काफ़ी लोन देने की स्थितियों के साथ भी है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। देखो सर, रोलिंग स्टॉक के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कंपनियां रोलिंग स्टॉक के ऊपर भी वर्क कर रही है, पर ये तो रोलिंग स्टॉक के ऊपर ही लोन कंपनी दे देती है। तो ये स्थिति भी आप समझे कि भारतीय रेलवे पर वर्तमान में वर्षों में की गई रोलिंग स्टॉक की जो चीज़ें थी उसमें IRFC का लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपए बकाया है जो इसको भारतीय रेलवे से अभी लेना है। तो ये जो कंपनी है इस पे पैसा भी काफ़ी आने की उम्मीद है और आगे की जो उम्मीद है ये कंपनी बनाकर बैठी है ना। तो फंडामेंटल अगर हम कंपनी का देखें सही स्थितियों के साथ हैं। कंपनी के जो फ्यूचर हैं जिस पे वो वर्क करने की सोच रही हैं वो भी सही स्थितियों के साथ हैं। दूसरा, गौरंग साह ने तो पहले ही कहा था कि जब भी भारतीय रेलवे जैसी कंपनियों में आप निवेश करें तो 3 से 5 साल का आपके पास समय भी होना चाहिए और ये कंपनी आपको डिविडेंड देते हुए भी देखने को मिलती है ना। और भारत के अंदर जिस तरीके से रेलवे में वर्क हो रहा है BJP सरकार में, वो पहले हमें देखने को भी नहीं मिला, ये भी आप समझ कर चलना। तो जितनी ज़्यादा रेलवे को आवश्यकता अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए होगी और उसको पैसे की आवश्यकता होगी, तो ये कह रहे हैं कि भाई संपर्क हमारे से कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग नीतियों के साथ, चाहे वो भारतीय रेलवे के साथ। तो इम्पोर्टेंट आज की वीडियो है, इसे आपको समझना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताऊं भैया, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो ये न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस्ड वीडियो बनाई है, इसे आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी फिर बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।